गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेको फन फिक्शन माय रूट प्रोफेसर का पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जिमिन, टांग और युंगी जो एक साइको की तरह स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ जंकुक जो अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप में युंगी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन जंकुक को सिर्फ यही पता चल पा रहा था कि युंगी जो एक बिजनेसमैन का सन है, एंड इसके अलावा जंकुक को जो और कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। एंड इसलिए जंकुक जो अपने फ्रेंड जिन को कॉल करे थे, जिन जो अपने हस्बैंड आयन को टाइटली हक करके सो रहा था। जिन जब देखता है कि उसे जंकुक ने कॉल किया, तब जिन जो जल्दी से बेड से उठते हैं और जिन जो जल्दी से रूम के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जिन जो अपने हस्बैंड आयन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जिन जब रूम के बाहर आ जाते हैं, तब जिन जो कॉल पिक करते हैं, तब दूसरी तरफ से जंकुक जो जिन से कहते हैं हेलो जिन, तब दूसरी तरफ से जिन जो अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं हेलो जेके, तुम कैसे हो? नो जिन, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। व्हाट, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया है ना? नो जिन, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि मिन योंगी जो एक नॉर्मल बॉय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि योंगी सिर्फ बिजनेसमैन का सन है। मुझे ऐसा लगता है कि योंगी सच में उसका माफिया वर्ल्ड से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मुझे पता नहीं, बट क्यों मुझे ऐसा लगता है कि योंगी जो हमारे एनिमी सुगा ही है। व्हाट, ये कैसे बातें कह रहे हो? अगर योंगी अगर सुगा होता तो अभी तक योंगी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेता। एंड टांग, जिमिन और योंगी जो एक बिजनेसमैन के सन ही है, एंड उन दोनों जबकि चाइल्डहुड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि योंगी ही सुगा है? जिन, मुझे इसलिए ऐसा लगता है ना क्योंकि आज तक किसी को भी पता नहीं है कि मैं ही जबकि जेके हूँ। लेकिन ये बात योंगी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इवन उसे ये भी पता है कि मैं टांग के साथ एक प्यार करने का नाटक कर रहा हूँ। व्हाट, एक कैसी बातें कर रहे हो जेके? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक नॉर्मल बॉय को तुम्हारी रियलिटी कैसे पता चल सकती है? हाँ जिन, मुझे भी ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि एक नॉर्मल बॉय को मेरी रियलिटी कैसे पता चल गई। मुझे पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगता है कि योंगी सच में माफिया वर्ल्ड से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो प्लीज़ योंगी के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे जानना है कि वो रियल में है कौन। ओके फाइन, मैं योंगी की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ये मुझे नहीं मिला ना, तो मैं ये काम हॉबी को दे दूँगा। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हॉबी जो ये सब काम में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर योंगी की रियलिटी पता नहीं चलेगी ना, तो मैं ये काम हॉबी को दे दूँगा। ओके, तो जंकुक जो ओके कहते हैं और जंकुक जो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद जंकुक जो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और जंकुक जो बेड पर लेट जाता है। जंकुक जो बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहा था, लेकिन फिर भी जंकुक को नींद नहीं आ रही थी। जंकुक जो बार बार मूव हो रहा था, लेकिन फिर भी जंकुक को जो नींद नहीं आ पा रही थी, क्योंकि जंकुक की जो अब आदत हो गई थी टांग को हक करके सोने की। एंड इसलिए जंकुक जो बेड से उठ जाता है। उसके बाद जंकुक जो सीधे टांग के रूम में चले जाते हैं। जंकुक जब वहाँ जाता है, तब जंकुक देखता है कि टांग जो वहाँ पर नहीं था। तब जंकुक जो सीधे जिमिन के रूम में चले जाता है। जंकुक जब जिमिन के रूम में जाता है, तब जंकुक देखते हैं कि जिमिन के रूम में भी कोई भी नहीं था। तब जंकुक जो सीधे योंगी के रूम में चले जाता है। तब जंकुक जो वहाँ जाने के बाद जंकुक देखते हैं कि योंगी जो काउच पर सो रहा था और बेड पर जिमिन और टांग सो रहे थे। जिमिन जो टांग के हैंड को टाइटली होल्ड किए हुए था। एंड जंकुक जो ये देखकर पता नहीं जंकुक को जो सच में बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। और जंकुक जो जल्दी से जाकर जिमिन की हैंड से टांग की हैंड को अलग कर देते हैं। और जंकुक जो तुरंत ही टांग को एक बेबी की तरह कैरी कर लेता है। और जंकुक जो टांग को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था, इससे टांग जो मूव होने लगता है। और टांग जब अपनी आंखें खोलता है, तब टांग जब जंकुक को अपने सामने देखता है, तब टांग जो जंकुक से कुछ कहने वाला था, उसके पहले ही जंकुक जो टांग के लिप्स को पकड़ लेता है। और जंकुक जो टांग के लिप्स को बहुत ज़्यादा रफली सेकंड बाइट करने लगता है। इससे टांग जो जंकुक को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तब जंकुक जो बिना किस ब्रेक किए जंकुक जो टांग को लेकर उस रूम से चले जाते हैं। और जंकुक जो टांग को लेकर एक न्यूली कपल की तरह एक रूम था, वहीं बस जंकुक जो टांग को लेकर आ जाता है। और जंकुक जो सॉफ्टली टांग को बेड पर लिटा देता है। तब टांग जो जंकुक से कहते, जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो?
बेबी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने पास लेकर आया हूँ ना। तुम्हें बातें करना छोड़ो और तुम क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? अगर ये बात अगर योंगी को पता चल गई ना तो तो क्या होगा इससे? योंगी को ये बात पता चल जाएगी तो क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि उसे भी पता चल जाएगा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं एंड बहुत जल्दी हम मैरिज करने वाले हैं। एंड उसके बाद तुम्हारी योंगी जो हम दोनों को बिल्कुल भी अलग करने की कोशिश भी नहीं करेगा। जंगकुक क्यों तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो? मैं कहा ना कि मैं अभी इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तो तुम क्यों इसे रिवील करना चाहते हो? बेबी मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि योंगी तुम्हें और मुझसे दूर रखते हैं। एंड अगर उसे पता चल जाएगा तो ये अच्छी बात होगी ना कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख पाएगा। जंगकुक की मैं कह रहा हूँ ना, मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो इसके लिए। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ योंगी तुम्हारे मायने रखती है कि मैं तुम्हारे मायने नहीं रखता हूँ? किसने कहा तुम्हें ऐसा कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो? तुम मेरे लव हो एंड योंगी मेरा एक योंग है एंड मैं कैसे योंगी के अगेंस्ट जा सकता हूँ? एंड अगर ये बात अगर योंगी को पता चल गई ना तो वो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर देगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बात योंगी एंड जिमिन को भी पता चले। सही टाइम आने पर ना मैं सच में हम दोनों के रिलेशनशिप को मैं सच में जिमिन और योंगी को बता दूंगा। यही सुनकर जंगकुक जो एक लंबी सांस छोड़ता है और जंगकुक जो जिसमें अपना हेयर सेक करते तब टांग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब टांग देखता है कि जंगकुक जो थोड़ा सैड हो गया था। तब टांग जो जंगकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और टांग जो अपनी स्वीट एंड क्यूट वॉइस में कहता है, बॉयफी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं कैसे अपने बेबी से नाराज़ हो सकता हूँ? अच्छा तो अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो तुम वो सब स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो जिसके लिए तुम मुझे इस रूम में लेकर आए हो? ये सुनकर जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है और जंगकुक जो टांग उसके अराउंड अपने हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, तुम किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हो बेबी? मुझे सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मुझे क्लियरली ये समझा सकते हो? ये सुनकर टांग जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, अच्छा सच में तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है तो तुम क्यों मुझे इस रूम में लेकर आए हो? एंड मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि हम अपने हनीमून पर आए हैं। और हनीमून पर तो कपल क्या गए थे तुम्हें तो पता ही होगा। सॉरी बेबी बट मुझे नहीं पता कि तो कपल के बीच में क्या होता है। और जंगकुक तुम क्यों मुझे टीज कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ लव-मेकिंग नहीं करने वाली हो? सॉरी बेबी लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम फिर से इसे रिपीट कर सकते हो? बॉयफी मैंने कहा क्या तुम मेरे साथ लव-मेकिंग नहीं करने वाले हो? सॉरी बेबी प्लीज़ थोड़ा और तेज़ कहो ना, मुझे सच में बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर टांग जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसके बाद टांग जो अपने लिप्स को बाइट करते हुए टांग जो अपनी सेक्सी और डीप वॉइस में जंगकुक के ईयर में विस्पर करके कहते हैं, प्लीज़ डैडी फक मी। ये सुनकर जंगकुक के फेस में एक एविल स्माइल आ जाती है और जंगकुक जो अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, अगर मेरा ये बेबी चाहते हैं ना कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ही हार्डली लव मेकिंग करूँ तो मैं ज़रूर अपनी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा हार्डली लव मेकिंग करूँगा एंड मैं अपने बेबी को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कराऊंगा। ऐसे कहने के बाद जंगकुक जो एक इवल स्माइल करते हैं और जंगकुक जो तुरंत ही टांग की और क्लॉथ को फाड़ कर फ्लोर पे फेंक देता है। उसके बाद जंगकुक जो खुद भी फुल्ली एग्रेट हो जाता है। तब टांग जब जंगकुक के दिल को देखता है तब टांग जब अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और टांग जो तुरंत ही जंगकुक के दिल को अपने माउथ में लेकर उसे बहुत ज़्यादा रफली सक एंड लिक करने लगता है। इससे जंगकुक जो अपने आइज़ को क्लोज कर देता है और जंगकुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और जंगकुक जो मौन करती हुई टांग से कहते हैं, प्लीज़ बेबी अपनी स्पीड को और बढ़ो, मैं सच में से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारी ये माउथ की जो वार्मनेस एंड हॉटनेस है ना सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। मैं सच में तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। ऐसे कहने के बाद जंगकुक जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है एंड टांग जो ये सुनकर टांग जो एक एविल स्माइल किए जा रहा था और
टांग के फेस पे जो एक साइको स्माइल था। कुछ मिनटों बाद टांग जब अपने माउथ में कुछ लिक्विड जैसा फील करते हैं तब टांग जो एक इविल स्मार्क करने लगता है और टांग जो तुरंत ही जंगकुक के फ्रीकम को निकल जाता है क्योंकि टांग जो जंगकुक के फ्रीकम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। टांग को जो जंगकुक के फ्रीकम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए टांग जो हमेशा जंगकुक के फ्रीकम को निकल जाता है। जंगकुक जब देखता है कि टांग की लिप्स पे स्लाइवा लगा हुआ था ये देखकर जंगकुक जो एक एवल स्मार्क करने लगता है और जंगकुक जो तुरंत ही टांग को अपनी क्लोज खींचकर जंगकुक जो तुरंत ही टांग के लिप्स को पकड़ लेते हैं और जंगकुक जो टांग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। तब टांग भी जो खुद भी जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है एंड देन जंगकुक जो टांग के साथ बहुत ज़्यादा रफली लव मेकिंग कर रहा था और टांग जो जंगकुक का नाम लेकर टांग जो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तभी टांग जो अपने माइंड में सोचते हैं अभी तुम्हें मेरे साथ जितना भी सेक्स करना है ना तो तुम कर लो क्योंकि मैरिज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा ना कि तुम मुझे टच करने के लिए भी तुम बहुत ज़्यादा ही मेरे नीचे गिर जाओगे एंड मैं चाहती ही क्या हूँ, मैं बस यही तो चाहता हूँ कि तुम मेरी हॉटनेस की वजह से तुम मेरे लिए क्रेजी हो जाओ एंड तुम बाकियों की तरह मुझ पर मरने लग जाओ मेरे साथ सेक्स करने के लिए एंड तुम मेरे साथ सेक्स करने के लिए कुछ भी कर जाओ एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता क्योंकि तुमने क्या कहा था कि मैं जबकि तुम्हारे साथ एक बॉटम बनकर सेक्स करूँ तो ठीक है तो मैं अभी तुम्हारे साथ एक बॉटम बनकर सेक्स कर रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी तुम भी मेरे हॉटनेस की वजह से तुम मेरे से पर क्रेजी हो जाओगे, तुम मुझ पर मरने लग जाओगे एंड देन तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों लोग मेरे लिए इतना ज़्यादा क्रेजी है, क्यों लोग मेरे साथ सेक्स करने के लिए इतना ज़्यादा तड़पते रहते हैं। लेकिन तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ एक बॉटम बन के सेक्स करूँ। फाइन, अब देखो मैं सच में तुम्हारे साथ बॉटम बन के ही सेक्स कर रहा हूँ लेकिन बाद में जो तुम मेरे लिए क्रेजी होने वाली हो ना तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में क्योंकि बस एक बार मैरिज हो जाए हमारी उसके बाद तुम देखना मैं कैसे तुम्हें हर्ट करके तुम्हें ऐसी तड़पता हुआ छोड़ कर मैं किसी और के साथ सेक्स करने के लिए चले जाऊँगा एंड उसके बाद तुम्हारे क्या हाल होगा। सच में मैं उसे देखने के लिए मैं उसका वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मेरे साथ एक प्यार का नाटक कर रहे हो ना लेकिन बहुत जल्दी तुम मेरे लिए क्रेजी हो जाओगे और इतना ज़्यादा क्रेजी हो जाओगे तुम मेरे बिना जिंदा भी नहीं रह पाओगे। लेकिन बॉयफ्री मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना कि मैं किसी से प्यार करने लग जाऊँगा। मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करता था, नहीं अब करूँगा, नहीं फ्यूचर में कभी किसी से करूँगा। बस मैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए दूसरे के साथ सेक्स करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँगा। तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी हो तो मैं कैसे अपने एनिमी से प्यार कर सकता हूँ। हाँ मैं कह तो सकता हूँ कि सच में तुम्हारे साथ जब मैं बॉटम बनकर भी सेक्स करता हूँ ना सच में मैं उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ एंड मैं सच में तुम्हारे साथ सेक्स करना पसंद करती हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुमसे प्यार भी करने लग जाऊँगा और एंड मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाओगे बॉयफ्री। एंड ऐसा सोचने के बाद टांग के फेस में एक साइको स्माइल आ जाता है लेकिन टांग के माउथ से अभी भी जो मौन निकल रहा था सिर्फ जंगकुक के नाम से एंड जंगकुक जो टांग के मौन की साउंड सुनकर जंगकुक जो अपनी स्पीड और भी बढ़ा रहा था और इससे टांग जो बहुत ज़्यादा ही मौन करने लगते हैं। टांग जिसे सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। टांग जो जंगकुक के साथ एक बॉटम बनकर ही टांग जो सच में जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं एंड आज तक टांग ने किसी के साथ भी ऐसा फील नहीं किया होगा जैसे ही टांग जो जंगकुक के साथ हमेशा अच्छा फील करता है एंड टांग जो सच में जंगकुक के साथ सेक्स करना उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है एक बॉटम बनकर ही सही। लेकिन टांग जो सच में जंगकुक जब भी उसके साथ लव मेकिंग करते हैं टांग जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड टांग जो कुछ भी कहे टांग जो अपनी मौन को सच में कंट्रोल नहीं कर पाता है और टांग जो जंगकुक का नाम लेकर टांग जो बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है एंड आज के लिए बस इतना ही।